कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं एक और घटना बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अरे वो लैब तो इतने में कर रही है, वो लैब तो बिल्कुल सस्ते में टेस्ट करके दे रही है। तो कल की एक घटना है। बाकी लोगों को आजकल सब जब तक सबूत ना दो तो मानते कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं एक दो कैरेक्टर जो है इनमें उनका नाम बताना चाहता हूँ, जिनसे कि आप खुद भी कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गए बाला दत्त जी हो गए, उनको आप जानते ही हैं, जो लोग हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। और उनके ही एक रिलेटिव है रविंदर जी, जिन्होंने 2 दिन पहले टेस्ट करवाया था। उन्होंने शायद कम पैसे लग रहे हैं इस चक्कर में उस लैब से टेस्ट करा लिया, और उस लैब ने किया क्या, उनको लीवर कैंसर दे दिया उठा के। अब जाहिर सी बात है, जिसको लीवर फैटी हो ना हो वो तो एक आम चीज़ है, बट किसी को आप लीवर कैंसर का रिपोर्ट दे दोगे तो उसके मन पे क्या बीतेगी। तो एज़ यूजुअल उन्होंने जैसे ही अपने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर ने वही टेस्ट लिखे कि लीवर कैंसर के लिए जो जो ज़रूरी होते हैं वो सभी टेस्ट कर दिए। बट जब वो रिपोर्ट लेके आए तो मेरे को ही थोड़ा डाउट हुआ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक काम करो कि एक बार ये भी टेस्ट रिपीट करा लो। बाकी सब तो उनके लगे 2,500-3 हज़ार जो हमारे पास लगे, बाहर वो टेस्ट कराते तो शायद ही और 5-6 हज़ार लग जाते। तो लकीली वो मेरे पास आए तो उनके पैसे थोड़े कम लगे। तो जब मैंने उनके सारे टेस्ट किए लीवर वाले, उस कहीं पे भी कोई कैंसर जैसा साइन कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। लैब ने सिर्फ इसी वजह से कि आजकल लोग जिसका बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, उस लैब से टेस्ट करवाया हुआ है कि वो तो इतना सस्ता कर देते हैं, इतने में कर देते हैं, तो इसीलिए करवाया कि चलो भाई रिपीट कर ले एक बार। तो जब रिपीट करते हैं तो पता लगा कि वो लीवर की जो गलत रिपोर्ट थी वो गलत थी। उसका बिलरुबिन ना उतना ज़्यादा आ रहा था, ना ओटीपीटी उतने ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर चलो अच्छा हुआ उनके लिए, रविंदर जी के लिए। फिर उनको मैंने रात को फ़ोन करके बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी रिपोर्ट जो है वो गलत दी गई है। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी को ऐसी रिपोर्ट देते हैं तो आप सोचिए, अगर आप किसी को बता दीजिए कि आपका कैंसर है, उस पर 1-1.5 रात में 2 रात में क्या बीती होगी। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी टेस्ट कराएं तो थोड़ा, जैसे आप जूता चप्पल लेते वक्त सोचते हैं ना कि कौन सी कंपनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कभी दूसरे की नहीं मानते, अपने दिमाग से चलते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे मैंने बेवकूफ़ लोग देखे हैं कि जिन्होंने कभी हमारी लैब से टेस्ट भी नहीं कराया, और या खुद अपने टेस्ट हमसे कराते हैं अपने बीवी बच्चों के, और दूसरों को बोलेंगे अरे इस लैब से टेस्ट मत कराओ, इसकी रिपोर्ट गलत है। और लोग भी ऐसे कि हाँ अरे इसने बोल दिया रिपोर्ट गलत होगी। अरे एक बार उससे पूछो तो सही भाई, रिपोर्ट तो दिखा कौन सी गलत है, चेक तो करा। NABL और ICMR अप्रूव्ड लैब है हमारी, क्या पॉसिबल है? आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि किन लैब्स को मिलता है। इन लैब्स के लिए पॉसिबल है कि एक रिपोर्ट गलत दे दे और उसके बाद ये चल भी जाएँ। पर लोग आजकल पैसा बचाने के लिए कहीं भी कुछ भी, कोई से किसी को कोई सलाह देता है, या बिल्कुल ही ज़्यादा सस्ते करने के चक्कर में लोग चलो जी यहाँ से करा लेते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि सभी सस्ती लैबें जो बेकार हैं, पर एक जिसका हुआ है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि सभी अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर थोड़ा सा उसको भी, लैब को भी सोचना चाहिए। और अब बात करते हैं हम फैटी लीवर के बारे में। बाकी एक और चीज़, हमारी लैब सस्ती नहीं है। आप जानते हैं कि लोग कहेंगे आपके भी कम रेट हैं, हमारी लैब सिर्फ क्लाइंट्स के लिए सस्ती है। क्योंकि आप जानते हैं अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो उसके लिए कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है, वो हमेशा महंगी होती ही होती है। अगर आप को ऐसा लगता है कि 100 रुपये वाला जूता और 3,000 रुपये वाला जूता एक जैसा है, तो फिर आप फिर आप उस लैब से टेस्ट कराइए जो सस्ता कर रही है, बिना देखे कि वो अच्छी है कि नहीं। अगर सस्ती लैब से भी करा रहे हैं, पहले उसकी गुणवत्ता तो जांच कीजिए। बाकी चलो अब हम आते हैं अपने लीवर वाले टॉपिक।